हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल जो है इसमें मैं टीजीटी पीजीटी के लिए बायोलॉजी के लिए क्वेश्चंस बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैंने कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे लिए हुए हैं जो कि एक बुक से हैं, और ये बहुत ही यूज़फुल हैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स के लिए, इसलिए मैंने इन्हें ले लिया है फ्रेंड्स। तो आज मैं ये डिस्कस करूँगी आपके साथ, और उसके बाद जो मेरी 20 क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ चल रही है वो तो चलेगी ही, और आगे भी मैं जितने भी चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स सबके कवर करवाऊंगी। और फ्रेंड्स आप लोग बस ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और प्लीज़ क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा और स्टडी करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 60 है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो 60 है आपके सामने, ये यहाँ पर है, दी हेड रीजन ऑफ टेपवर्म इज़ कॉल्ड। ये कहा गया है कि जो टेपवर्म होता है फ्रेंड्स, जो टेपवर्म है उसका जो हेड रीजन है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पर है प्रोग्लॉटिड फ्रेंड्स, ऑप्शन में है यहाँ पे प्रोग्लॉटिड, और उसके बाद ऑप्शन बी है सरकेरिया, ऑप्शन सी है स्पोरोसिस्ट, ऑप्शन डी है स्कोलेक्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि जो टेप वर्म होता है, टेप वर्म जो प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है, इसका जो हेड होता है आपने देखा होगा कि कुछ हेड इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बता रही हूँ आपको फ्रेंड्स। देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है, फिर हुक्स भी ऐसे ऐसे निकले रहते हैं फ्रेंड्स। ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जो आप बुक में डिटेल से देख सकते हो। तो पूछा है कि जो हेड रीजन है टेपवर्म का उसको क्या कहते हैं। तो टेपवर्म के हेड रीजन को फ्रेंड्स कहते हैं यहाँ पे स्कोलेक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्कोलेक्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 पर आ जाते हैं। जो क्वेश्चन 61 है, द सेगमेंट्स ऑफ अ टेपवर्म कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ एग्स विच हैंग इन बैग्स एज अ लॉन्ग चेन बिहाइंड द हेड आर कॉल्ड। ऑप्शन ए प्रोग्लॉटिड्स, बी है सरकेरिया, सी स्पोरोसिस्ट एंड डी स्कोलेक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कहा है कि जो टेपवर्म के ऐसे सेगमेंट्स जिनमें कि एग्स होते हैं वो बैग्स में लटके हुए रहते हैं, इस तरीके का शेप होता है। और ये कहाँ पर होते हैं, ये एक लॉन्ग चेन होते हैं और हेड के पीछे तक पूरी लॉन्ग चेन बनाते हैं। इनको क्या कहते हैं, ये क्या कहे जाते हैं टेपवर्म में। तो फ्रेंड्स इनको कहते हैं हम लोग प्रोग्लॉटिड्स। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या होते हैं, प्रोग्लॉटिड्स होते हैं। और इनमें जो है प्राइमरली कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ एग्स, ये इसमें क्या होते हैं, एग्स उभरे होते हैं। चलिए 62 की बात कर लेते हैं हम लोग। 62 जो है हमारे पास क्वेश्चन, वो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज़ बेस्ड अपॉन ऑल ऑफ दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। कहा गया है कि एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है वो सब पे बेस्ड है, और एक्सेप्ट वन जो ऑप्शन है उसमें से कोई एक चूज़ करना है कि इस पे बेस्ड नहीं है। ऑप्शन ए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बी है टाइप ऑफ बॉडी प्लान, सी टाइप ऑफ सीलोम, एंड डी प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अ नर्वस सिस्टम। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। जो एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है फ्रेंड्स, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे तो किया ही गया है कि क्या लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, टाइप ऑफ बॉडी प्लान, ब्लड बॉडी प्लान किस तरीके का है, ठीक है। टाइप ऑफ सीलोम, कैसी सीलोम है, ए सीलोमेट है, स्यूडो सीलोमेट है, या फिर सीलोमेट है, ठीक है। और जर्मिनल जो लेयर्स होती हैं फ्रेंड्स, डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, या टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन सिस्टम पे ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सारी चीज़ें तो हैं जिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है एनिमल्स का। लेकिन किस पे नहीं किया गया है कि प्रेजेंस या अब्सेंस है नर्वस सिस्टम की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनिमल्स। ये हम कर रहे हैं, ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑल आर सेगमेंटेड एक्सेप्ट। इसमें कहा है कि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें सारे सेगमेंटेड हैं, लेकिन कोई एक सेगमेंटेड नहीं है। ऑप्शन ए है ऑर्थ्रोपोड, बी एनालिड्स, सी एकाइनोडर्म्स एंड डी कॉर्डेट्स। तो बताइए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि जो ऑर्थ्रोपोड्स हैं उसमें
जो है बॉडी डिवाइडेड होती है, सेगमेंटेड होती है, लेकिन फ्रेंड्स इसके जो सेगमेंट्स होते हैं ऑटोपोड के वो एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल सेगमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। एनालिड्स की बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, पहले के लेक्चर में, अभी जो लास्ट हमारा लेक्चर था एनिमल किंगडम का, उसमें हमने बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर एकानोडर्म का एक बहुत ही फेमस मेंबर है फ्रेंड्स स्टारफिश, और देन कॉर्डेट्स हैं। तो अब बताइए आप यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, यहाँ पे इकानोडर्म्स, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, लगा देते हैं यहाँ पे, ऑप्शन सी इकानोडर्म्स करेक्ट हो जाएगा। इसमें सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं फ्रेंड्स, और आपको पता है इकानोडर्म्स में बहुत ही जो वाटर कैनाल सिस्टम, सॉरी वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है फ्रेंड्स, हीमल सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ट्यूब फीड्स पाई जाती हैं इनके मेंबर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। इन द किंगडम एनिमेलिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवर्टिब्रेट। कहा गया है कि एनिमेलिया में इसमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वर्टिब्रेट नहीं है। ऑप्शन ए है प्लेटीहेल्मिन्थीज, बी रोटीफेरा, सी आर्थ्रोपोडा एंड डी एम्फीबिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बताएंगे कि कौन सा इनवर्टिब्रेट नहीं है। देखिए नॉट को बिल्कुल आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन 64 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी एम्फीबिया। एम्फीबिया का एक बहुत ही फेमस मेंबर फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, फ्रॉग। जो फ्रॉग होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं, क्योंकि वो वाटर में भी रह लेते हैं और वो अर्थ पे यानी कि ग्राउंड पे, ज़मीन पर भी रह सकते हैं। और वाटर में जब वो रहते हैं तो वो मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं, नम स्किन से, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है फ्रेंड्स। और जब वो ग्राउंड पे रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, तो फिर वो लंग्स से श्वसन करते हैं या फिर रेस्पिरेशन करते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आपके सामने क्वेश्चन जो 65 है वो कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इसमें से मिसमैच कौन सा है जो करेक्ट नहीं है, मिसमैच है। ए है इकैनोडर्म एपिडर्मिस, बी एंडोडर्म डाइजेस्टिव एंड सी मीजोडर्म कनेक्टिव टिश्यू एंड डी नन ऑफ द एबव। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा कि इसमें पूछा गया है ओरिजिन की एक्टोडर्म से एपिडर्मिस बनती है या एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम और मीजोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू एंड नन ऑफ द अबव। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग के पास जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन का आंसर 65 का जो डी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसमें सभी करेक्ट हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो मिसमैच हो। यानी कि एक्टोडर्म से एपिडर्मिस बनती है फ्रेंड्स, ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तब की बात की जा रही है। और एंडोडर्म जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एंडोडर्म से बनते हैं, और मीजोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि ब्लड, जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जिसको हम लोग तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द मोस्ट लाइकली एंसेस्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स आर कंसीडर्ड टू बी इकानोडर्म्स बिकॉज। ऑप्शन ए है ट्यूनिकेट्स आर इकानोडर्म्स, बी है देयर इज अ डायरेक्ट लिनेज फ्रॉम सी स्टार्स टू ट्यूनिकेट्स, सी एम्ब्रियोज ऑफ सम इकानोडर्म्स आर सिमिलर टू प्राइमेटिव कोऑर्डिनेट्स एम्ब्रियोज एंड डी है ऑल ऑफ द एबव और करेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी, एम्ब्रियो ऑफ सम इकानोडर्म्स आर सिमिलर टू प्रीमेटिव कोऑर्डिनेट एम्ब्रियो। यानी कि कुछ जो इकानोडर्म्स हैं उनके जो एम्ब्रियो हैं वो प्रीमेटिव कॉर्डेट के एम्ब्रियो से समानता रखते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे तो आप समझ ही गए होंगे, ये था कि जो मोस्ट लाइकली एंसेस्टर ऑफ कॉर्डेट्स जो है, कॉर्डेट्स के जो एंसेस्टर हैं वो क्या कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं कि इकानोडर्म्स के जो एंसेस्टर हैं, कॉर्डेट्स के एंसेस्टर हैं, वो ऐसा बोला जाता है। तो इस बात को सही साबित करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 67, दी 3 डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स आर। तो ऑप्शन ए है, इसमें डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं कॉर्डेट्स की, ऐसी जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनको डिफाइन करती हैं। ए ऑप्शन है सेगमेंटेशन या डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, बी एंड गिल आर्क्स और फेरेंजियल पाउच, बी ऑप्शन है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड बायलेटरल सिमेट्री, सी इज वेल डेवलप्ड सीलोम, गिल आर्क्स और फेरेंजियल पाउचेस और नोटोकॉर्ड, एंड डी है गिल आर्क्स और फेरेंजियल पाउचेस, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, जो ऑप्शन है वो 67 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी, गिल आर्क्स और फेरेंजियल गिल पाउच, ठीक है, गिल आर्क या फेरेंजियल पाउचेस भी कहते हैं उसको, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है, DHNC, और यहाँ पे नोटोकॉर्ड, ये बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला कंटेन्स वर्टिब्रेट। इसमें कहा गया है कि दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो वर्टिब्रेट है। ए है ऑर्थ्रोपोड, बी कॉर्डेट, सी एनालीड एंड डी मोलस्क। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर करिए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कॉर्डेट वो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। ऑर्थ्रोपोड, एनालीड्स और मोलस्क तो इनवर्टिब्रेट हैं। चलिए यानी इनमें कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। इनवर्टिब्रेट में और भी कैरेक्टर्स हैं जो इनको डिफाइन करते हैं। चलिए 69 द ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला विद नो टेरेस्ट्रियल फॉर्म। अब कहा गया है कोई एक ऐसा फाइला जिसमें कि कोई भी टेरेस्ट्रियल या लैंड फॉर्म नहीं होता है। इकानोडर्म्स, बी है ऑर्थ्रोपोड, सी मोलस्क एंड डी है एनिलिड्स। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को पता है जो इकानोडर्म होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ समुद्री जल में या फिर समुद्री वो जो पानी होता है उसमें ही रहते हैं और इसका कोई भी मेंबर वो किसी भी लैंड फॉर्म में या फ्रेश वाटर में नहीं रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 70 है इन वर्टिब्रेट्स दी और फिर डैश है इज़ या आर यूजुअली रिप्लेस्ड बाय, फिर डैश है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ऑप्शन ए है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ए वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, बी है गिल आर्क एंड फेरेंजियल पाउच, सी है नोटोकॉर्ड एंड अ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड डी है नोटोकॉर्ड ए वर्टिब्रल कॉलम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को बताना है 70 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नोटोकॉर्ड और अ वर्टिब्रल कॉलम। तो इसको सेंटेंस को हम लोग पूरा कर लेते हैं फ्रेंड्स। इन वर्टिब्रेट्स द नोटोकॉर्ड इज आर यूजुअली रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम। की वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कौन सी नहीं है। ए है रेडियल सिमेट्री, बी है सेगमेंटेशन, सी है एक्सट्रीम सिफेलाइजेशन एंड डी है क्लोज्ड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो वर्टिब्रेट की नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो रेडियल सिमेट्री हो जाएगी। रेडियल सिमेट्री वर्टिब्रेट की नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे बाकी सेगमेंटेशन वर्टिब्रेट्स में होता है, एक्सट्रीम सिफलाइजेशन भी होता है, क्लोज सर्कुलेशन भी वर्टिब्रेट्स में होता है। वर्टिब्रेट्स में जनरली बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 72 कार्टिलेजिनस फिश इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। कार्टिलेजिनस फिश में सब कुछ सारी ऑप्शंस जो हैं ये दिए गए हैं वो कहा जा रहा है कार्टिलेजिनस फिश में है एक्सेप्ट। ए है लैम्प्रेस, बी शार्क्स एंड सी स्केट्स एंड डी रेस। तो जो है अब देखिए आपको पता है फ्रेंड्स फिश को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं जिसको कॉन्ड्रेक्थिस में रखा गया है और एक बोनी फिश होती हैं जिसको ऑस्ट्रिक्थिस में रखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यानी कि जो लैम्प्रेज हैं वो करेक्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये जो है कार्टिलेजिनस फिश में है, कार्टिलेजिनस फिश में नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिश इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट लैम्प्रेज कार्टिलेजिनस में नहीं आते हैं। बाकी शार्क्स, स्केट्स और रेज कार्टिलेजिनस में यानी कॉन्ट्रेक्टिस में रखे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो 73 है, शार्क के बारे में है। ए ऑप्शन कलाक बोनी स्केलेटन, बी है हैव प्लेकॉइड स्केल, सी है हैव टीथ डिराइव फ्रॉम एपिडर्मल स्केल्स एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव ऑल करेक्ट। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो शार्क होती है उसमें बोनी स्केलेटन नहीं होता है। अभी जिसके पहले के क्वेश्चन 72 में आपने देखा है कि जो शार्क है वो कार्टिलेजिनस फिश है। इनमें प्लेकॉइड स्केल्स होती हैं और आपको पता है स्केल्स के भी कई टाइप होते हैं, जैसे प्लेकॉइड है, साइक्लॉइड है। तो प्लेकॉइड स्केल्स इसमें पाई जाती है। इसमें टीथ जो होते हैं वो एपिडर्मल स्केल से डिराइव्ड होते हैं। तो सारे ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं शार्क के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट फाउंड इन द एम्फीबियंस। इसमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो एम्फीबियन के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए थिन मॉइस्ट स्किन, बी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सी एक्वेटिक लार्वी एंड डी है एग विद जिलेटिनस कवरिंग। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग करते हैं ऑप्शन, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके तो यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स कि नॉट फाउंड इन, तो आपको नॉट के बारे में याद रखना है कि एम्फीबियंस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स जो थिन मॉइस्ट स्किन है, जैसे कि हमने बताया कि जो फ्रॉग है वो फ्रॉग की में मॉइस्ट स्किन होती है। जो वाटर में जाते हैं तो मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। और एक्वेटिक लार्वा जल ये इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर में जब होता है तो इसमें एक्वेटिक लार्वा होते हैं, क्योंकि जो फ्रॉग का जो लार्वा होता है फ्रेंड्स, जो फ्रॉग का लार्वा होता है जिसको हम लोग टैडपोल कहते हैं, ये देखने में
फिश के जैसा होता है, यानी कि ये फिश से रिजेम्बलेंस रखता है। और एग जो होता है वो जिलेटिनस कवरिंग के साथ होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने फ्रॉग की पिक्चर देखी होगी, जो उसका एग होता है उसकी बॉडी से चिपका होता है और वो जिलेटिनस स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से स्लाइमी, और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से इस तरीके से एग होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो एब्सेंट होता है, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, द एम्फीबियंस कॉमन रिसेप्टिकल फॉर द यूरिनरी जेनिटल एंड डाइजेस्टिव कैनाल इज। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें जो कॉमन रिसेप्टिकल होता है यूरिनरी के लिए, जेनिटल के लिए और डाइजेस्टिव कैनाल्स के लिए, उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है वल्वा, ऑप्शन बी ग्लॉटिस, सी क्लोका एंड डी टिम्पैनम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्लोका। इनकी जो कॉमन जो ओपनिंग होती है फ्रेंड्स, इसको क्लोका बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट डेवलप इन रेप्टाइल्स। इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रेप्टाइल में सबसे पहले डेवलप हुई? ए एमनियोटिक एग, बी स्केल्स ऑन स्किन एंड सी है फोर लेग्ड बॉडी एंड डी है वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो एमनियोटिक एग हैं वो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी, जो सबसे पहले रेप्टाइल्स में डेवलप हुई थी फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद स्केल्स ऑन स्किन, तो आपको पता है रेप्टाइल्स पे स्किन पे स्केल्स होती हैं, और फोर लेग्ड बॉडी, स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आप हमारे पास यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 77 है फ्रेंड्स, जनरली द ब्रीदिंग सिस्टम इन बर्ड। अब बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए बर्ड के बारे में ऑप्शन ए है, इज़ आइडेंटिकल टू द ह्यूमन ब्रीदिंग सिस्टम, कि इसका ब्रीदिंग सिस्टम ह्यूमन की तरह होता है। बी है, इज़ मेयरली एक्सेलरेटेड बाय द फ्लाइट मसल्स, फ्लाइट मसल से एक्सेलरेटेड होता है। सी जो है वो रिजेंबलेंस द पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम ऑफ अ फ्रॉग, वो फ्रॉग के पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम से रिजेंबल करता है। और डी है, रिक्वायर्स अ फ्लो थ्रू ब्रोंकाई लंग्स सो कॉन्स्टेंट ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन कैन मीट दी हाई ऑक्सीजन डिमांड। और ये कहता है, और ये कह रहे हैं कि जो ये इसको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, इसको ब्रोंकाई लंग की से फ्लो करने की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि इसका जो कांस्टेंट ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन है वो हाई ऑक्सीजन डिमांड को मीट कर सके, यानी पूरा कर सके। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन 77 है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन देख सकते हैं, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिक्वायर्स अ फ्लो थ्रू ब्रोंकाई लंग्स। सो इस तरीके के ब्रोंकाई लंग की डिमांड है इसमें, जिससे कि कांस्टेंट ऑक्सीजन ऑब्जॉर्प्शन कैन मीट द हाई ऑक्सीजन डिमांड, हाई ऑक्सीजन डिमांड को पूरा कर सके। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये ब्रीदिंग सिस्टम इन दी बर्ड्स के बारे में करेक्ट है। आपको पता है कि बर्ड्स में लंग्स होते हैं फ्रेंड्स, जो आपकी हैन है, चिकन है, कॉक है, ये सब एक बर्ड ही है जो जनरली खाई भी जाती हैं, और इनमें आपने देखा है कि लंग्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एसोसिएटेड विद द फ्लाइट रिक्वायरमेंट इन द बर्ड। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो बर्ड के फ्लाइट रिक्वायरमेंट यानी उड़ने से संबंधित नहीं है। ए है फीट विद क्लॉज, बी लाइट हॉलो बोन्स एंड सी है ए लाइट हॉर्नी बीक विद नो टीथ एंड डी है एन एनलार्ज्ड ब्रेस्ट बोन विद स्ट्रॉन्ग मसल अटैच्ड। तो देखिए अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ए हो जाएगा कि फीट विद क्लॉज, कि क्लॉज के में जो फीट हैं वो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बाकी जो हॉलो बोन्स होती हैं, देखिए जो इनकी बोन्स होती हैं फ्रेंड्स, बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, ठीक है, उनमें छेद पाए जाते हैं, और इस तरीके की जो बोन होती हैं फ्रेंड्स, इनको निमोटिक बोन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हॉलो होती हैं, पोरस होती हैं, और जो इनकी बीक होती है उसमें कोई टीथ नहीं होता है, ठीक है। और जो वेस्ट बोन जो इनकी होती है वो इनलार्ज्ड होती है, और उसमें स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं ताकि वो फ्लाइट कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट आपके पास 79 का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है मैमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम बर्ड इन ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। मैमल बर्ड से डिफरेंट है कैसे, तो ये आपको बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये ऑप्शन है हमारे पास, ए हेयर, बी मेमोरी ग्लैंड, डी सी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड डी यंग बॉर्न अलाइव। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो आपको पता है मैमल्स जो हैं और बर्ड्स। तो अब यहाँ पे आपको मेमोरी ग्लैंड के बारे में पता ही है फ्रेंड्स, लेकिन और एक चीज़ जो है आप वो याद रखिएगा, रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या होता है, रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है वो इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है वो डिफरेंट है फ्रेंड्स, ठीक।
तो अब यहाँ पे ये कहा गया है कि मैमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी बर्ड्स इन ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स हेयर, ठीक है, बर्ड्स में इस तरह से हेयर नहीं होते, मैमल में होते हैं। मेमोरी ग्लैंड मैमल्स में होती है, बर्ड में नहीं होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और यंग बॉर्न अलाइव, ठीक है, इनमें भी जो मैमल में यंग बॉर्न होते हैं ये कोई एग ले नहीं करते हैं, हैच नहीं होते एग से बच्चे, क्योंकि ये जो होते हैं विवी पैरस होते हैं, और जो बर्ड्स होती हैं वो ओवी पैरस होती हैं। लेकिन जो क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो एक्सेप्ट है फ्रेंड्स, जो नहीं है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि फ्रेंड्स जो बर्ड्स का और मैमल्स दोनों ही वार्म ब्लडेड हैं, दोनों का ही बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट। तो फ्रेंड्स इसमें कॉर्डेट का कौन सा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये बात करनी है। तो ऑप्शन ए है अ डॉर्सल सपोर्टिंग रॉड कॉल्ड अ नोटोकॉर्ड, बी है अ टेल, एंड सी है अ डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड, एंड डी है फेरेंजियल पाउचेस दैट डेवलप्स इनटू गिल्स एंड लंग्स इन ह्यूमन। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि फेरेंजियल पाउचेस दैट डेवलप इनटू गिल एंड लंग्स इन ह्यूमन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये कहा गया था कि फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट, की जो नहीं है। बाकी डॉर्सल सपोर्टिंग रॉड होती है जिसको नोटोकार्ड कहते हैं, जो बाद में वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दी जाती है, ये तो है फ्रेंड्स। और टेल, ठीक है, कॉर्डल टेल, और सी जो है वो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये सारी हैं। तो जो नहीं है उसके बारे में बात करनी थी। तो 81 देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, और पूरी मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करें जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो, बेसिक भी क्लियर हो, और आगे आपके एग्जामिनेशन में हेल्प मिले। जितने ही ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेंड आप करेंगे उतना ही आपका बेसिक कंसेप्ट और सब कुछ क्लियर होता जाएगा। और क्वेश्चन करने के लिए आपके पास टाइम है, आप लोग बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो डेली डेली आप लोग प्लीज़ करते रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ मिसमैच्ड विद द इट्स पार्टनर। इसमें पार्टनर के साथ कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो एग्नेथन्स है जॉलेस फिश, एंड बी है ग्नेथोमस्टोमेटा जॉड फिश, एंड सी है कॉन्ड्रिक्थिस बोनी फिश, एंड डी है ऑस्ट्रिक्थिस बोनी फिश। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि जो कॉन्ड्रिक्थिस हैं उसमें कार्टिलेजिनस फिश रखी जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोनी फिश दिया हुआ है। बाकी जो एग नेथा होते हैं वो जॉलेस होते हैं, ठीक है, नेथोस्टोमेटा जॉ वाले होते हैं, और ऑस्टिक्थिस में बोनी फिश होती हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है 82, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एम्फीबियंस एक्सेप्ट दे। ए ऑप्शन है आर यूजुअली टेट्रापोड्स, एंड बी है अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, एंड सी है हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट, एंड डी है हैव गिल्स इन एन अडल्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हैव गिल्स इन अडल्ट्स की, इनके अडल्ट्स में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि एक्सेप्ट पूछा गया है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें एक्सेप्ट के बारे में बात की जा रही है कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एम्फीबियंस के हैं, और एक्सेप्ट यानी कि जो नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यूजुअली टेट्रापॉड्स तो एम्फीबियन टेट्रापॉड्स होते हैं। अगर आप फ्रॉग को भी देखें तो अगर आप फ्रॉग को भी देखिए या फिर किसी भी एम्फीबियन को देखिए, ठीक है, और उसके बाद अगर ये मेटामॉर्फोसिस होता है, बिल्कुल मेटामॉर्फोसिस होता है। आपको पता है कि जो टैडपोल होता है फ्रॉग का वो फिश की तरीके का होता है, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस हो जाती है उसकी, और फिर वो फ्रॉग लाइक बन जाता है, बेबी फ्रॉग बन जाता है, और 3 चैम्बर्ड हार्ट भी होता है, ठीक। तो चलिए सारे आज के जो जितने भी क्वेश्चन थे फ्रेंड, और जितने भी इसमें कंसेप्ट थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे होपफुली। और फ्रेंड्स देखिए, मेहनत करिएगा, पढ़ाई करते रहिए, स्टडी करते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए थैंक यू।